हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए, जो कि हमारे सर्कल के ऊपर बेस्ड है और हमें इसके बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, जो कि हम सारे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सर्कल क्या होता है बेटा? जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। ये उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। क्या मतलब है इस बात का कि देखिए, एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास जिसे हम सेंटर कहते हैं, और ये समूह होने का क्या मतलब है? यहाँ से इस जो आपको ये घेरा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, और कितने पॉइंट्स हैं इसके ऊपर? इनफाइनाइट, अनगिनत। ये सभी बेटा इस सेंटर से एक फिक्स दूरी पर है, जो कि आपस में बराबर होती है। तो ये कितने सारे बिंदुओं का एक ग्रुप है, जो कि एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। और इस स्थिर बिंदु को आपको पता ही है, हम सेंटर कहते हैं। और जो ये दूरी होती है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं, है ना, रेडियस। और ये अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो कि केंद्र से निकल रहा हो, उसे हम व्यास या डायमीटर कहते हैं, जो कि त्रिज्या का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। अब देखिए बेटा, कुछ हम अपने बातें अब ध्यान में ले लेते हैं। चाप। चाप क्या होती है बेटा? देखिए, ये एक सर्कल की जो बाउंड्री है, परिधि है, इसके ऊपर ही अगर हम दो बिंदुओं को फिक्स करें यहाँ पे, तो ये क्या है? इसकी चाप, जिसे हम आर्क भी कहते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से दो बिंदु यहाँ पे बना दूं, देखिए ये और ये, तो इसका ये जो पोर्शन है बीच का, ये क्या है? इसकी चाप है। ऐसी एक ये चाप हो गई और एक ये चाप हो गई, जिसको हम छोटी होने की वजह से हम लघु चाप भी कह सकते हैं, और ये जो बड़ी वाली है इसको दीर्घ चाप कह सकते हैं, आर्क। मेजर सेगमेंट, मेजर आर्क एंड माइनर। एंड द अदर जीवा। जीवा यानी कि कॉर्ड। जीवा क्या होती है? जब अभी तो ये चाप है बेटा, देखिए ये, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, तो ये एक वृत्त की जीवा या कॉर्ड कहलाएगी। और केंद्र से गुजरने वाली जीवा, जिसे हम व्यास कहते हैं, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड नाम से भी पता चल रहा है, दो त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ खंड। तो ये कैसे होता है बेटा? देखिए, यहाँ इस पोर्शन को येलो से दिखाया गया है, जो कि ये वृत्त की एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या, रेडियस है ना, तो और ये एक चाप है। तो इसके बीच में ये जो येलो पोर्शन है, ये सारा त्रिज्याओं से घिरा हुआ और चाप से घिरा हुआ, ये वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड है। ये छोटा है तो ये लघु त्रिज्यीय खंड, और इसके अलावा ये जो बाकी है, ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ऐसे ही वृत्तखंड, आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो जीवा थी, इसने भी वृत्त को दो भागों में बांट दिया था। एक ये पिंक पोर्शन छोटा सा दिख रहा है आपको, और एक ये ब्लू। इसके ब्लू प्लस येलो, सारा इधर का है ना, सारा दिस वन, ये वाला। तो इधर से भी ये दो हिस्सों में बट गया, इसको हम बेटा वृत्तखंड कहते हैं, सेगमेंट। तो ऐसे ये भी माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब हम कुछ अपने इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हम पहले से सीख चुके हैं। देखिए, फर्स्ट, वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी कि अगर वृत्त में दो समान जीवाएं हो, जीवा देखिए ये AB एंड PQ आपको यहाँ फिगर में दिख रही हैं, तो ये जो केंद्र पर कोण बनाएंगी, इसका क्या मतलब है? केंद्र पर कोण कौन से बना रही है? ये देखिए, ये जो समान जीवाएं हैं, ये जो केंद्र पर कोण बना रही हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्या रिजल्ट है हमारे पास कि अगर जीवा AB बराबर PQ है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, और इसका उल्टा भी सच होता है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आपको दिया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर थी। ठीक है बेटा, तो हमें सिर्फ रिजल्ट अपने याद रखने, जिससे हम जरूरत पड़ने पे उन्हें यूज कर सके। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की
या सर्वांग वृत्तों की। सर्वांग वृत्त कौन से होते हैं? जो कि सेम रेडियस के साथ बनाए जाते हैं, कि केंद्र से दूरी बराबर होती है। अब देखिए ये दोनों जीवाएं मैं कह रही हूँ सेम है, ए बी एंड सी डी। हम क्या कह रहे हैं? ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इसकी केंद्र से दूरी भी समान होगी। अब तो केंद्र से दूरी का क्या मतलब है कि आपने केंद्र से एक लंब खींचना है, क्योंकि दूरी हमेशा लंबाई में होती है। लंब होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो अगर हम इससे एक लंब ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे OP डाला गया और यहाँ पे OQ है ना, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर ये जीवाएं समान हैं तो इनका जो दूरी है केंद्र से, इस वाले AB की क्या है? OP, और इधर क्या है? OQ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दूरियां भी केंद्र से बराबर होंगी। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, ये देखिए O हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना, और यहाँ पे हम इस पे एक लंब डाल रहे हैं। लंब का नाम हम यहाँ देखिए, लेट इट बी P। लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, जिस थ्योरम को हमने पहले प्रूव भी किया हुआ है और अब अभी भी हम कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए क्या है? ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे, जिसके लिए 3 चीजें हमें बराबर करनी पड़ेंगी। देखिए ये त्रिभुज की त्रिज्या है, इसमें भी और इसमें भी बराबर है, 90 डिग्री का एंगल भी बराबर है, और OP कॉमन है ना। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और देयरफॉर AP विल बी इक्वल टू BP। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? हमें क्या याद रखना है रिजल्ट, कि अगर जीवा के ऊपर केंद्र से लंब डाला जा रहा है तो जितनी भी जीवा है वो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अगर ये पूरी 10 है तो AP 5 होगा और PB भी 5 होगा। ठीक है बेटा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, और इसका प्रूफ भी आप अपने आप कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये भी हम सीख चुके हैं। देखिए एक चाप का क्या मतलब है? ये वृत्त की जैसे एक चाप है ना। अब इस चाप ने सेंटर पे एक कोण बनाया बेटा, ये देखिए, जब हमने इसको सेंटर से मिला दिया तो ये एक कोण बन गया, ये देखिए इस तरीके से। और अब वृत्त के शेष भाग में भी हम इसी चाप से एक कोण बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ बन गया एक कोण। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण का दुगना होगा। देखिए इसको मैं ग्रीन कलर कर दिया है, तो ये वाला जो कोण है जिसको हम ब्लैक कलर कर रहे थे, ये ग्रीन का दुगना है। हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ही चाप से एक बार सेंटर पे बन रहा है और एक बार वृत्त के किसी भी हिस्से में बन रहा है। तो अगर ये 50 का है तो ये 25 का है, ये 100 का है तो ये 50 का है। आपको ध्यान रखना है बेटा। एकदम कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये सारे रिजल्ट एकदम से क्लिक हो जाने चाहिए माइंड में। ऐसे सपोज अगर मैं इससे यहाँ किसी दूसरे हिस्से में कोण बना रही हूँ इसी चाप से, तो अब बताइए आप ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? अब देखिए ये 100 का था तो ये 50 का हमने कहा है ना। अब ये 100 का है तो ये भी इसी चाप से बन रहा है, तो ये भी कितने का हुआ? सपोज 50 का हुआ इस केस में, है ना। तो ये भी इसका मतलब ग्रीन कलर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर एक ही चाप से अलग अलग कोण बनाए जाए तो वो सब कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए इसे भी बना के देख लेते हैं। सपोज ये वृत्त है, अर्धवृत्त कैसा होगा? ऐसा सेंटर में से निकलेगा, जो कि आधा आधा कर देगा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये अर्धवृत्त में आपने कोण बना दिया। ये सारे रिजल्ट हम पहले सीख चुके हैं। अब ये कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का। तो ये वाला हमने अभी सीखा कि आधा होगा,
क्योंकि इसी चाप से बन रहा है। तो ये कितने का हुआ? 90 डिग्री का। तो वही बात हो गई ना कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं ना। तो यहाँ भी हमारा ये रिजल्ट इस तरीके से प्रूव होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट हम अभी समझ ही चुके हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये इसी चाप से एक बार यहाँ बना रहा है कोण, एक बार यहाँ बना रहा है, एक बार ए बना रहा है, एक बार बी बना रहा है। तो दोनों ए और बी क्योंकि एक ही चाप से इनके एंड पॉइंट्स देखिए, किनारे के पॉइंट्स, ये देखिए वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये वाला भी यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है। तो एक ही चाप पे बन रहा है ना। ऐसे हम समझ जाएंगे कि ये कोण आपस में बराबर है। नेक्स्ट देखिए, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसके चारों एंड पॉइंट्स, चारों वर्टिसेस एक सर्कल की बाउंड्री पर हो, है ना। जैसे यहाँ ABCD आपको दिया गया है। तो हमने क्या सीखा था बेटे इसके बारे में कि इसके अपोजिट एंगल सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है। इसके सामने का जैसे यहाँ B + D is 180 एंड A + C विल बी 180। अगर ऐसा है किसी भी चतुर्भुज में तो हम कहेंगे ये चक्रीय चतुर्भुज है। और अगर चक्रीय दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसके अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के हैं। चक्रीय चतुर्भुज को जिसे इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन करने हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? अभी हमने सीखा था व्यास होती है, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, जीवा और चाप के मध्य बिंदु, मध्य क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? जीवा और चाप के, बेटा जीवा और चाप के आप देखिए फर्स्ट पेज पे हम सब कुछ समझ चुके हैं। ये जीवा ये हो गई और चाप ये हो गई। तो इसको हमने क्या बोला था? वृत्तखंड। आप यहाँ लिख देंगे वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्यीय खंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाले त्रिज्याओं और चाप के मध्य का यानी कि आर्क के मध्य का क्षेत्र है। त्रिज्यीय खंड भी ऐसे ही होता था ना। ये देखिए सेंटर से दो त्रिज्याएं ड्रॉ होती थी और ये चाप, त्रिज्याओं के बीच का और चाप के बीच का, है ना। अब नेक्स्ट है, दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। ये हमें दिख ही रहा है, ये सेंटर से जा रहा है इसलिए ये व्यास है। और AB = AC। साथ में ये जो भुजाएं हैं बेटा ये आपस में बराबर दे रखी है। तो हमें कोण ABC बताना है, ये वाला एंगल। वेरी इजी। देखिए सबसे पहले तो क्योंकि BOC एक वृत्त का व्यास है तो ये जो है आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है। अभी हमने सीखा था कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब BAC कितना हो गया? 90 डिग्री का, है ना। तो आप यहाँ पे रीजन भी देंगे। ये देखिए यहाँ आप रीजन लिख देंगे, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, आप पूरा लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि AB = AC। अब ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, तो ट्राइंगल की अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो क्या आता है आपके पास माइंड में कि इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो AB के सामने C और AC के सामने B, तो दोनों एंगल्स इसके बराबर होंगे। एक एंगल हम 90 डिग्री का निकाल चुके हैं और बाकी के दोनों एंगल्स हम कह रहे हैं इक्वल होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितने कितने के हो गए? दोनों मिला के कितने हैं? एक एंगल अगर किसी त्रिभुज का 90 का है तो बाकी दोनों भी कितने होंगे? 90 के। हम कह रहे हैं ये दोनों बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ये कितने कितने डिग्री की है? मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको फौरन समझ आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये 45 डिग्री के हैं दोनों एंगल्स। नेक्स्ट देखिए,
यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये है बेटा कि जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही है। कोण बराबर है तो हमने सीखा था कि जीवा भी बराबर होती है, कॉर्ड्स भी बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, यानी कि ए बी बराबर सी डी हमें दिया है, जिसमें एंगल ए ओ बी इज 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है सी ओ डी। अगर बेटा ये बराबर जीवाएं हैं तो अभी हमने रिजल्ट सीखा था, इससे पहले क्वेश्चन में भी इसी का यूज किया है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, है ना। तो अगर एक ये वाली जीवा 80 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका मतलब दूसरी जो जीवा है वो भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 80 डिग्री का। आप यहाँ पे सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर भी बराबर का कोण बनाएंगी। पूरा लिख देंगे आप यहाँ पे। तो इसके साथ ही हमारा ये वर्कशीट खत्म होती है बेटा। बहुत प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।